तो चलो बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक के चौथे छंद को पढ़ा जाए। शीश जटा उर बाहों विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें तून सरासर बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें शाधर बारही बार सुभाए चितै तुम त्यों हमरो मन मोहे पूछती ग्राम बधू सिय सुकहो सावर से सखी रावर को है। तो इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब श्री राम सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। मार्ग में ग्रामीण स्त्रियां उत्सुकतावश सीता जी से प्रश्न पूछती हैं। वे श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हैं। वे सीता जी से परिहास करती हैं, यानी हंसी मजाक करती हैं। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। शीश जटा उर्बाह विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। शीश जटा अर्थात सिर पर बालों का गुच्छा या बालों की जटाएं। उर मतलब हृदय, बाह मतलब बाह या हाथ, विशाल विलोचन मतलब नेत्र, लाल मतलब लाल रंग, तिरछी सी भौं है अर्थात तिरछी भौं है। तो इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां, जो वनवासी स्त्रियां थीं, वे सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं अर्थात शीश जटा, यानी जिनके सिर पे जटाएं हैं, और उर्बाह विशाल अर्थात जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल हैं या बड़े हैं, विलोचन लाल अर्थात लाल नेत्र हैं, और तिरछी सी भौं हैं और जिनकी तिरछी भौं हैं, तून सरासर बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें। तून मतलब तरकस, सरासर मतलब धनुष, बाण मतलब बाढ़, धरे अर्थात धारण कर, बन मार्ग अर्थात वन के रास्ते में, वन के मार्ग में, सूठी मतलब अच्छी तरह से, सोहे मतलब सुशोभित होते हैं। तो तून सरासन बाण धरे अर्थात जिन्होंने, तून मतलब तरकस, सरासर मतलब धनुष, बाण मतलब बाण अर्थात जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण संभाल रखा है या धारण कर रखा है। तुलसी बन मार्ग में सूठी सो है। और तुलसीदास कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि जो वन के मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे। सादर मतलब आदर के साथ, बारही बार अर्थात बार बार, सुभाए अर्थात सुशोभित होना, चिते अर्थात चित्तिया। तो सादर बारही बार सुभाए अर्थात जो बार बार आदर और रुचि के साथ, प्रेम पूर्वक या प्रेम पूर्ण चित्त के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं। तुम त्यो हमरो मन मोहे अर्थात उनका यह सौंदर्य हमारे मन को भी मोहित कर रहा है। तुम तो हमरो मन मोहे अर्थात उनका यह जो सुंदरता है या उनका जो यह सौंदर्य है वह हमारे मन को भी मोहित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। पूछती ग्राम बधू सियसु, ये कहो सांवरे से सखी रावरे को है। पूछती अर्थात पूछती हैं, ग्राम बधू अर्थात गांव की स्त्रियां, सी अर्थात सीता जी, कहो सांवरे अर्थात जो सांवले रंग के हैं, कलर के हैं, फिर रावरे, रावरे मतलब तुम्हारे। तो पूछती ग्राम बधू सियसु अर्थात गांव की स्त्रियां या ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, बताओ तो सही, ये जो सांवले से हैं, ये सांवले रंग के हैं, वह तुम्हारे कौन हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस के अंतर्गत श्रृंगार रस और छंद के अंतर्गत सवया छंद का प्रयोग करते हुए अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी तरह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।